तो बिहार में स्कूल में पढ़ती थी आप? हाँ। और यहाँ के स्कूल में अब आप पढ़ाती हैं, पढ़ाई भी की आपने। यस। क्या फ़र्क है दोनों में? वहाँ जैसे कि मैं जब पढ़ी थी तो पढ़ने के लिए स्कूल में जाओ, फिर भी यहाँ की तरह ना कोई बेंच या डेस्क या ना कोई क्लास में कंटिन्यूस टीचर आती है, पहली बात। उसके बाद जाओ तो अटेंडेंस ले लेगी, उसके बाद टीचर कहाँ है बच्चे की तरह कोई भी पता नहीं है। बट यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ टीचर टाइमली क्लास में आती है, बच्चे को पढ़ाती है एवरी टाइम। आपने तो देखा ही होगा विद्यानीपुरम स्कूल में उसी तरह। जब आप यहाँ आई थी उसकी क्या यादें हैं आपके पास? मैं यहाँ आई तो 5 क्लास में पढ़ाई की, उसके बाद जाती मलयालम पढ़ने के लिए थोड़ा टफ हुआ था, बट वो टाइम में सब बोलते मलयालम में बात करते, मैं हिंदी में बात करती। तो उस टाइम सब बोलते हैं कि क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहे तो सब इल्ला इल्ला बोलेंगे, तो मैं भी सोच रही थी कि ये लोग एवरी टाइम अल्लाह को क्यों याद करते। हाँ। और अच्छा, और कैसा उस समय जब आप आई तो स्कूल में जाने से पहले ये सोसाइटी कैसी लगी आपको? एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे? पहले इधर आए तो डर लगता था कि दुकान ये अगरम बगरम जो भी है, मुझे लोग को पता नहीं था लैंग्वेज सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, उन सब का डर था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसे कैसे उस पे पार पाया, कैसे ओवरकम कैसे किया? मैं जब 6 क्लास के बाद 7 क्लास में गई, 7 क्लास में जाने के बाद मैं वो रोशनी जो टीचर है नबी जयश्री टीचर, वो टीचर स्कूल में तो वो उसका बेसिक साइंस और इंग्लिश था सब्जेक्ट, बट हम लोग को पढ़ाने में वो बहुत मेहनत की है। सभी टीचरें तुम्हारा नाम लेते हैं, वो तुमको नाम से जानती हैं। मैं गया मिलने तो वंदना एक टीचर थी, उसने फिर आपका नंबर दिया। अच्छा ये बताइए कि जो अर्ली लाइफ और आपकी फैमिली वहाँ से यहाँ कैसे आए? पिताजी ने कुछ किस्सा सुनाया उस पर? पिताजी यहाँ क्या करते हैं सबसे पहले बताइए। पिताजी चप्पल कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, तो क्या अर्ली लाइफ क्या है और वहाँ से कैसे आए, कुछ फैमिली ने किस्सा सुनाया है? वहाँ से आने के लिए रीज़न था कि गांव में पढ़ने के लिए आग्रह इंटरेस्ट था, बट वहाँ वैसा मुझे नहीं मिला। यहाँ आने के बाद मैं स्कूल में पढ़ी क्योंकि पढ़ने का हौसला था मुझे। वहाँ नहीं मिला, यहाँ आई तो पूरा सक्सेस हुआ। यहाँ नहीं आती तो फिर नॉर्मली बच्चों की तरह मैं भी रहती। तो यहाँ जब शुरू में आए तो मलयालम सीखने की बात नहीं करते हैं, स्कूल में एडजस्ट करना, बिल्कुल कल्चरली डिफरेंट बच्चों के बीच उठना बैठना समझना, वो किस तरह के चैलेंजेस आए क्लास में या क्लास के बाहर, इवन जहाँ जिस इलाके में मोहल्ले में आप रहती थी वहाँ पे भी थोड़ा समझाएंगे? यहाँ आई तो थोड़ा या क्योंकि मेरे क्लास में भी अदर स्टेट से बच्चे लोग थे जी, 2-3 मेरे फ्रेंड भी थे। तो वो लोग पहले से पढ़ रहे हैं यहाँ, तो वो लोग को मलयालम आ रहा है तो उसके साथ ही एडजस्ट। बट यहाँ वो नहीं मिला कि तुम दूसरा गांव से है, तुम दूसरा गांव से तो एक साथ नहीं बैठेगा या कुछ, वैसा कुछ भी नहीं था। क्लास में सब बच्चे एक तरह के थे, टीचर के सामने भी बाहर में भी सब एक साथ में। तो वहाँ पे अलग अलग बैठते थे क्या गाँव में? हाँ, गाँव में तो ओनली हिंदी थे ना हम लोग। तो कोई बच्चे जा रहे हैं नीचे, वो बोरा एक लेके जाओ उस पे बैठ के आओ। बिहार में वहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है, कभी सोचा इस पे? वहाँ का उतना तो नहीं सोची, बट यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, फ्री का पैसा कोई भी नहीं ले रहे ना, तो वो लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो इसमें मलयालम सीखने में रोशनी प्रोजेक्ट से कितना हेल्प मिला है? रोशनी प्रोजेक्ट में लास्ट ईयर था तो रोशनी प्रोजेक्ट आया, बट उससे पहले यहाँ जयश्री टीचर है तो उन्होंने मेरे को छोटे छोटे बुक लिखती थी, पढ़ने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं लिख के जाती या चित्र बनाती तो वो टीचर बताती कि क्या है नहीं है, तो वैसे लिखते। उसके बाद से वो टीचर मिस्टेक जो है उसमें राउंड करते, फिर बुक बनाते, हम लोग मॉडल बनाते, क्राफ्ट, इन सब के हेल्प से मैं मलयालम सीखी हूँ। तो अभी यहाँ आके लगता है कि बिहार से यहाँ का एजुकेशन डिफरेंट है। हाँ। क्या, कैसे? क्योंकि बिहार में रहोगे, जैसे कि जितना टाइम तक मैं रही हूँ जी, घर से बाहर नहीं जाने देंगे। थोड़ा एज होगा बोलेंगे शादी करके जाओ अपने घर पे, वहाँ जॉब नहीं करने देंगे, बोलेगा लड़की ये करती है, लड़का के बराबर नहीं करने देंगे। बट यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ लड़का लड़की इक्वल है। लड़का लड़की बराबर होना चाहिए। हाँ, बिहार यहाँ है हम्म। और होना भी चाहिए, क्योंकि ओनली यहाँ रहने से नहीं ना होगा, सब जगह वैसा होगा तभी तो।